अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरेश। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम खबर पर नज़र। ज़मीन जल चुकी है, ज़मीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। ज़मीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। बरस जाना इस बार वक्त पर ए मेघा, बरस जाना इस बार वक्त पर ए मेघा। किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है। आज 7 जून मानसून का पहला दिन, लेकिन बारिश के आज दिन भर भी कोई आसार नज़र नहीं आए हैं। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। कल 8 जून को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक अनलॉक 1 में छूट दी गई है और कल तमाम अहलियाने परभनी को और परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों को ये इतला दी जाती है कि कल सुबह 7 से शाम 5 बजे तक अनलॉक 1 में ढील दी गई है और कल सुबह 7 से 5 बजे तक कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी उसके बारे में मज़ीद मालूमात ये रही। कल सुबह 8 जून को कल सुबह 7 से शाम 5 बजे तक जो दुकानें चालू रहेंगी, सबसे पहले कपड़े की और रेडीमेड की तमाम दुकानें कल से चालू रहेंगी। उसी के साथ टेलर्स की तमाम दुकानें, घड़ी की जो वॉच सेंटर होती हैं, घड़ी की तमाम दुकानें चालू रहेंगी। सुनार लाइन चालू रहेंगी, सराफा लाइन चालू रहेंगी, सुनारों की तमाम दुकानें चालू रहेंगी। उसी के साथ बेल्टिंग, बैग्स, सूटकेस की तमाम दुकानें चालू रहेंगी। उसी के साथ जो बुक स्टॉल होती हैं, किताबों की जो दुकानें होती हैं, वो भी तमाम चालू रहेंगी। इमिटेशन ज्वेलरीज की दुकान तमाम चालू रहेंगी। साइकिल स्टोर, जो जहाँ पर साइकिलें मिलती हैं, वो साइकिल स्टोर्स की तमाम दुकानें डिस्ट्रिक्ट की चालू रहेंगी। उसी के साथ स्टील ट्रेडर्स, सीमेंट की दुकान और स्क्रैप मर्चेंट की तमाम दुकानें कल से पूरे डिस्ट्रिक्ट में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक चालू रहेंगी। उसी के साथ हार्डवेयर की तमाम दुकानें चालू रहेंगी। बिल्डिंग मटेरियल, पेंट की तमाम दुकानें चालू रहेंगी। पेंट के बाद फुटवेयर, तमाम जूते चप्पल की तमाम जो दुकानें फुटवेयर हैं, तो वो भी कल से 7 से शाम 5 बजे तक चालू रहेंगी। उसी के साथ प्लाउड की तमाम दुकानें चालू रहेंगी। और उसी के साथ नाजरीन, जो रोज़ाना जो अनलॉक 1 में जो छूट रहती थी, भाजी तरकारी, मटन मार्केट, चिकन मार्केट, दूध वाले, इन तमाम को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक छूट रहेगी ना। उसी के साथ पूरा हफ्ता जो दुकानें, जो कारोबार चालू रहेंगे, उसके बारे में मज़ीद मालूमात ये है कि यहाँ पर किसानों का ख़ास ख्याल रखा गया और किसानों की जो इस्तेमाल में आती हैं ऐसी दुकानें, जो बीज की, खाद की और जो दवाइयों की दुकानें होती हैं, जो किसानों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो किसान उस दुकानों पर जाते हैं, उनके लिए पूरा हफ्ता यहाँ पर 7 से शाम 5 बजे तक छूट रखी गई है। उसी के साथ पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के किराना शॉप जितने भी हैं, मोहल्लों में, कॉलोनीज़ में और मार्केट में, उन तमाम किराना दुकानों को पूरा हफ्ता 7 से 5 के दरमियान में छूट दी गई है। उसी के साथ जो भी खाने पीने की अशिया जैसे फास्ट फूड हो गया, और उसी के साथ स्वीट मार्ट, बेकरी शोरूम और फास्ट फूड जितने भी और पार्सल के आइटम जितने भी हो गए, उन तमाम को पूरा हफ्ता 7 से 5 छूट दी गई है। उसी के साथ तमाम जो कारोबार है उनको भी यहाँ पर छूट दी गई है। उसी के साथ पूरा हफ्ता जो ऑफिसेस चालू रहेंगे सुबह 7 से शाम 5 बजे तक, उनके बारे में मज़ीद मालूमात ये है कि कल तमाम प्राइवेट ऑफिसेस, जितने भी एजेंसीज़ के ऑफिस हो या फिर प्राइवेट ऑफिस हो, वो तमाम ऑफिसों को और उन तमाम ऑफिसेस को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक छूट दी गई है। उसी के साथ सीए के जितने भी ऑफिसेस होते हैं, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट के ऑफिस, वकील हजरात के ऑफिस, और उसी के साथ ऑप्टिकल की तमाम दुकानें, चश्मे की तमाम दुकानें सुबह 7 से शाम में 5 बजे तक चालू रहेंगी। उसी के साथ किसानों का फिर यहाँ पर ख्याल रखा गया है। किसानों के लिए जो कपास खरीदना और बेचना होता है, अड़द की दुकानें जहाँ पर कपास खरीदी जाती है, उन कपास खरीदी बिक्री केंद्र को पूरा हफ्ता 7 से 5 के दरमियान में छूट दी गई है। इसी के साथ इतवार को मिलाकर पूरा हफ्ता, पूरे 7 दिन जिन कारोबार को छूट दी गई है, उसमें टीवी, फ्रिज, एसी के जो मैकेनिक हजरात हैं, उन तमाम को छूट दी गई है, लेकिन घर पर जाकर वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं सुबह 7 से शाम 5 बजे तक। और रिपेयरिंग के तमाम काम करने वाले मैकेनिक और रिपेयरिंग करने वाले हजरात पूरा हफ्ता इतवार के दिन भी सुबह 7 से शाम 5 बजे तक अपनी सेवाएं घरों पर जाकर दे सकते हैं। उसी के साथ सलून, जो हेयर सलून, कटिंग की जो दुकानें होती है, उन तमाम को भी यहाँ पर पूरा हफ्ता इतवार के साथ छूट दी गई है, लेकिन घरों पर जाकर वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं सुबह 7 से शाम 5 बजे तक। उसी के साथ पूरा हफ्ते के पूरे 7 दिन इतवार के साथ जो ज़रूरी सेवाएं, इमरजेंसी और इसेंशियल सेवाएं चालू रहेंगी, उसमें तमाम ज़िले के प्राइवेट हॉस्पिटल्स आते हैं, ज़िले के तमाम मेडिकल शॉप्स आते हैं और मेडिकल इमरजेंसी, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप मेडिकल इमरजेंसी में कहीं भी जा आ सकते हैं और आपको टाइम की कोई लिमिट नहीं है। हॉस्पिटल को भी टाइम की कोई लिमिट नहीं है, मेडिकल शॉप को भी टाइम की कोई लिमिट नहीं है। वो पूरा हफ्ता सुबह
शाम जब उनकी ज़रूरत होती है उस टाइम पर वो अपने टाइम के हिसाब से ये हॉस्पिटल्स, मेडिकल और मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं शुरू रहेंगी। उसी के साथ हफ्ते के पूरे 7 दिन इतवार के साथ जो सेवाएं चालू रहेंगी उसमें लॉन्ड्री सेंटर आते हैं, जो धोबी की दुकानें होती है जहां पर कपड़े धुलवाए जाते हैं, ऐसे लॉन्ड्री सेंटर जहां पर जो सिविल हॉस्पिटल के भी कपड़े धुलवाए जाते हैं और प्राइवेट लोगों के भी कपड़े धुलवाए जाते हैं, उन लॉन्ड्री सेंटर को पूरा हफ्ता छूट दी गई है और उन्हें भी टाइम की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। जब उनके जो टाइम होते हैं उस टाइम पर वो खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। उसी के साथ ज़िले के पूरे पेट्रोल पंप, परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम पेट्रोल पंप को भी पूरा हफ्ता छूट दी गई है, अपने टाइम के हिसाब से वो बंद और चालू कर सकते हैं। उसी के साथ तमाम न्यूज़पेपर, जो प्रिंट मीडिया है, उन तमाम न्यूज़पेपर को अपने टाइम के हिसाब से जो उनका पेपर आता है और जो व्हाट्सएप का जो टाइम होता है पेपर देना, उस टाइम को भी रखा गया है और उसमें भी पूरा हफ्ता, और उनको भी टाइम लिमिट कोई नहीं रखी गई है। जो टाइम पर पेपर आते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वही टाइम पर तमाम न्यूज़पेपर के लिए यहाँ पर सहूलत दी गई है। उसी के साथ हाईवे की जो तमाम गैरेजें, वर्कशॉप और सर्विसिंग सेंटर और ऑटोमोबाइल्स को भी पूरा हफ्ता यहाँ पर छूट दी गई है। वो अपने टाइम के हिसाब से जब ये सर्विसेज चालू होती हैं और बंद होती हैं, वो अपने हिसाब से पूरा हफ्ता यहाँ पर काम कर सकते हैं। उसी के साथ जो नई गाड़ियां और पुरानी गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है, नाम पर कराना होता है, उन तमाम को पूरा हफ्ता छूट दी गई है और वो भी अपने टाइम के हिसाब से ये अपने तमाम काम कर सकते हैं। उसी के साथ जो सेवाएं अभी तक बंद है वो बंद ही रहेंगी और जो चालू है उसके बारे में हमने आपको बताया है। नाजरीन, ये कल सुबह 8 जून को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक जो सहूलियत ज़िला प्रशासन ने यहाँ पर दी है उसके बारे में हमने आपको मज़ीद मालूमात दी है। नाजरीन, तो कल से जो आपको सहूलियात मिल रही है उनमें जो ज़रूरी एहतियात बरतने की जो ज़रूरत है, उसमें तमाम दुकानों और कारोबारों के पास उनको एक अपील की गई है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपनी दुकानों के सामने निशान लगाए और लोगों को देह से देह की दूरी रखे, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर रखे, ज़्यादा रश जमा न हो, इसके ऊपर तवज्जो दे। और अगर ऐसा कहीं पर ज़्यादा रश नज़र आया और प्रशासन की नज़र में आया और उनकी वजह से, उन दुकानों कारोबार की वजह से अगर कोरोना वायरस को फैलने में मदद होती है और प्रशासन की नज़र में ये चीज़ आती है, तो ऐसे दुकानों पर, ऐसे कारोबार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसी के साथ जितने भी खेल के जो ग्राउंड है, स्टेडियम तो बंद ही रहेगा। उसी के साथ जो ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस में भी आप खुद एक शख्स, 2 शख्स मिलकर कोई स्पोर्ट्स, कोई खेल खेल सकते हैं और ज़्यादा लोग जमा ना हो, ऐसा कोई खेलों का आयोजन ना करें जहां पर 100, 200, 1000, 500 लोग जमा होकर कोई स्पोर्ट्स का या खेल का आयोजन करें। उसके लिए भी पूरी पाबंदी यहाँ पर रखी गई है और मॉर्निंग वॉक में आपको छूट दी गई है। आप खुद अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ज़्यादा लोग जमा न हो, इसका भी यहाँ पर एहतियात करना ज़रूरी है। इसी के साथ यहाँ पर पूरे ज़िले के लिए जो गाइडलाइन बताई गई है 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर के लिए, तो यहाँ पर 2 व्हीलर पर एक शख्स यहाँ पर सफ़र कर सकता है और 3 व्हीलर में एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर, 4 व्हीलर में भी एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। ऐसी गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से बताई गई है। उसी के साथ पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बस सेवाएं, जो एसटी महामंडल की बस है, उनकी सेवाएं चालू की गई है, लेकिन 50% ही पैसेंजर उसमें होना और वो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया जाएगा और ज़िले के अंदर ही वो तमाम बस गाड़ियाँ चलेगी। उसी के साथ शादियों का जो समारोह होता है, शादियों के कार्यक्रम में भी 50 लोगों की ही परमिशन है। ज़्यादा लोग शादियों के कार्यक्रम में भी जमा ना हो, सोशल डिस्टेंस का यहाँ पर भी पालन करना होगा। उसी के साथ जो आखिरी रसूमात होती है, किसी की मैयत हो गई, किसी का इंतकाल हो गया, तो आखिरी रसूमात में भी 50 लोगों की ही परमिशन दी गई। उससे ज़्यादा लोग भी आखिरी रसूमात में, मैयत में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये तमाम प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन दी गई है। आप तमाम से अपील है कि इन गाइडलाइन का पालन करें और ये ख्याल रखें कि कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है, एक ऐसी बीमारी है, ये बिल्कुल मोहब्बत की तरह है। मोहब्बत भी जब हो जाती है बाद में पता चलता है, उसी तरह कोरोना वायरस भी जब बीमारी हो जाती है बाद में पता चलता है कि कोरोना वायरस की बीमारी हमें लग चुकी है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। नाजरीन, जो हर रोज़ सुबह और शाम में जो रिपोर्ट निकलता है, मेडिकल बुलेटिन निकलता है परभनी सिविल हॉस्पिटल से, तो आज 7 जून को शाम में 6 बजे जो मेडिकल बुलेटिन निकला है परभनी सिविल हॉस्पिटल से और सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इनकी जानिब से जो प्रेस नोट में बताया गया है कि कुल मिलाकर परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे और उनको जांच के लिए भेजा गया था, उनकी तादाद
2655 हो चुकी है और 2655 लोगों के स्वैब के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। उनमें से आज 7 जून को जो कुल मिलाकर नेगेटिव स्वैब आए हैं, उनकी रिजल्ट्स आए हैं जिसमें कोई भी कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं, उन लोगों की तादाद 2990 हो चुकी है। 2990 लोगों के अंदर कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं पाया गया। उनके जो रिपोर्ट्स भेजे गए थे जांच के लिए उसमें वो नेगेटिव आए हैं। और पेंडिंग रिपोर्ट्स जो देखा जाए, अगर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में जो स्वैब के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा जाता था, उसमें अभी तक जिनकी रिपोर्ट्स आना बाकी है उन लोगों की तादाद 59 है। 59 लोग बचे हैं अभी भी जिनके अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं। वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, ये देखने वाली बात होगी। उसी के साथ पॉजिटिव अभी तक पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिव पेशेंट जो कोरोना वायरस जिनकी चपेट में आ चुके हैं, ऐसे पॉजिटिव पेशेंट की तादाद 89 हो चुकी है। कुल मिलाकर तादाद ये है 89 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और अगर यहाँ पर डिस्चार्ज की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में 51 लोग अभी तक डिस्चार्ज होकर कोरोना वायरस को मात देकर अपने घरों को जा चुके हैं। और अगर डेथ की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में अब तक जो कोरोना वायरस के चलते जिन लोगों की मौत हुई है उनकी तादाद 2 है और दोनों भी जिंतूर तालुके से थे। उन दोनों की यहाँ पर डेथ हुई कोरोना वायरस के चलते। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आइटिया में जो कोरोना हॉस्पिटल बनाया गया है, जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का इलाज हो रहा है, उनकी तादाद 36 है। कुल मिलाकर 36 पेशेंट अभी भी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और आगे भी उनमें जल्द से जल्द सुधार आ सकता है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जल्द से जल्द वो भी कोरोना वायरस को मात देकर अपने घरों को जा सकते हैं। के साथ परभनी जिला सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे और परभनी जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने यहाँ परभनी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से अपील की है कि बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से ना निकले और घरों से निकलते वक्त एहतियात करें। और एहतियात ये करे कि मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस रखे, देह से देह की दूरी रखे। और जब घरों से निकल रहे हैं तो सुबह 7 से शाम 5 बजे तक अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। और वहीं पर अगर आप लोगों में या किसी को भी सर्दी, खांसी, जुकाम या सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है तो तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा ले। उसी के साथ जो संचारबंदी जो धारा 144 लगाई गई थी उसका भी टाइम शाम 7 से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। और जो अनलॉक 1 में जो सुबह 7 से शाम 5 बजे तक ढील दी गई है, जो पहले 3 बजे तक थी, उसमें 2 घंटों का मजीद इजाफा किया गया है। नाजरीन, ये थी आज की 3 अहम खबरें। सबसे पहले तो आज 7 जून है और मानसून का पहला दिन था। जो जून में 7 जून को बारिश शुरू होती है उसका पहला दिन था, लेकिन आज बारिश के कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे। दूसरी सबसे अहम खबर ये थी कि कल 8 जून को सुबह 7 से जो 3 का टाइम था उसको मजीद बढ़ाकर 5 बजे तक कर दिया गया है। तो सुबह 7 से शाम 5 बजे तक कल 8 जून को जो कारोबार 1 जून से चालू रखे गए थे वो कल भी 8 जून से फिर एक बार वही 15-16 दुकानें चालू रहेंगी जिनके बारे में हमने आपको बताया है। उसी के साथ तीसरी अहम खबर हमने जो आपको बताई है वो सिविल हॉस्पिटल से थी। कोरोना वायरस का जो महामारी से हम जूझ रहे उसके बारे में थी और अब मजीद 36 पेशेंट हमारे पास ज़ेरे इलाज है। और कोरोना वायरस का असर परभनी डिस्ट्रिक्ट में दिन पे दिन कम हो रहा है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है, इसलिए हमें एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है ताकि हमें इलाज ना करना पड़े। नाज़रीन, हमारी आपसे ये दरख्वास्त है, ये अपील है कि आप हमारे चैनल मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं नाज़रीन, ताकि हमारी आने वाली हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़।